दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अभी 20 तारीख को हमारा एक हेयरिंग हुआ था। उस हेयरिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से बहस हुआ और हाईरिस्क के जो वकील हैं मनोज बी जॉर्ज, इन्होंने बेहतर तरीके से हाईरिस्क का केस को हैंडल किया और इसमें जो हमारा एक अंतरिम आदेश आया था उसको कंपनी को रीओपन करने का उस पर बहस हुआ और ये 2 अप्रैल के लिए नेक्स्ट हेयरिंग किया गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में, इसके बाद बात करते हैं। दोस्तों आप भी देख सकते हैं जो इंटरम स्टे एक्सटेंडेड टिल अप्रैल 2nd 2025 justice made it clear that the competitive authority cannot proceed with any sort of public auction or any kind of sale till this case is disposed of। तो यहाँ पे क्लियर किया है कि कोई भी कंपनी का जो भी एसेट है उसको ऑक्शन नहीं कर सकते, ऐसा करके एक स्टे दिया है और सेल या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी को बताया गया है। फ्रॉम द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट ने बताया है। द बेंच वॉज प्रिसाइड बाय जस्टिस सी एस सुधा। तो हमारे जो जस्टिस थे CS सुधा मैडम थे और द केस इज़ पोस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग फॉर अप्रैल 2nd। तो अप्रैल 2nd को इसका जो भी होगा अप्रैल 2nd को ये बताया जाएगा। क्वेश्चन रिगार्डिंग री इशू एंड फ्रेश प्रोसीडिंग केम अप बिफोर द कोर्ट टुडे। तो ये जो पिछला हमारा जो केस था, ये री इशू है या फ्रेश प्रोसीडिंग था, यानी जब ये हमको 2000 यानी जून में हमको एक फेवरेबल जो जजमेंट मिला था, तभी वहाँ पे एक इशू था कि री इशू है या फ्रेश प्रोसीडिंग है। तो इसको और एक बार यहाँ पे आज इसके बारे में चर्चा किया है कोर्ट में और एंड होपफुली इट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स ऑन 2nd अप्रैल 2nd को बिफोर द कोर्ट। तो अप्रैल 2nd को इसका डिस्कस किया जाएगा। हाईरिच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट मनोज वी जॉर्ज। तो मनोज वी जॉर्ज यहाँ पे थे, हमारे जो न्यूटन्स लॉ के जो वकील है ये वहाँ पे हाजिर थे और बहुत ही अच्छा एक आर्ग्यूमेंट था आज वहाँ पे कोर्ट में। तो बने रहिए, डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा 20 तारीख को जो हेयरिंग हुआ उसका अपडेट, अभी आपने पूरा प्रोसेस देखा। आगे हाईरिस्क के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई है। केरल के 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उसमें उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी पहले से काम स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। यह सोसाइटी केरला से लेकर पूरे इंडिया भर में काम करेगी और इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा जिससे सभी को ये इंफॉर्मेशन सही से मिल पाए और सही से जो भी अपडेट है पूरा सही से मिल पाए। तो ये हेल्पलाइन नंबर आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके द्वारा आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं, जो भी आपको अपडेट चाहिए आप इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन हाईरिस्क का ये देगी। इसका उद्देश्य यही होगा कि लोगों को सही से इंफॉर्मेशन देना, हाईरिस्क के हर एक चीज़ का हर एक के प्रोसेस सभी के सामने रखना और जो लोग मिस इंफॉर्मेशन लोगों को देकर लोगों को मिसगाइड करते हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, हाईरिस्क के खिलाफ करते हैं, इन चीज़ों को रोकना इनका यही उद्देश्य होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना, सही से लोगों को गाइड करना। हाईरिस्क का ये कम्युनिटी एक बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा और लोगों का जो भी पैसा हाईरिस्क में इन्वेस्ट है वो लोगों को कैसे मिल पाए, कैसे मिलेगा, उसका सारा प्रोसेस ये कम्युनिटी बताएगी।
तो ये हमारे लिए एक बेहतर तरीके से काम करेगा। और जो अभी इन्फॉर्मेशन हम कई लोगों से लेते हैं तो कुछ मिसगाइड करते हैं, कुछ जैसे अलग अलग कंपनी में चले गए हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि अब हम जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी में हमारे साथ आए लोग, लेकिन जो लोगों का लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा हुआ है वो उसका सही से इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ये कम्युनिटी सही इन्फॉर्मेशन, सही अपडेट और सही से जानकारी देने का काम करेगी। और ये सारी चीज़ कंपनी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह से काम किया है और ये बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हमें सही से इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बेहतरीन पहल है कंपनी की तरफ से, और आगे भी कंपनी को कैसे काम करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, ये सारा डिस्कस कम्युनिटी ये करेगी और बेहतर तरीके से काम करवाएगी। तो अभी जो 20 तारीख को अभी अपना हियरिंग हुआ है, तो इसमें बस यही है, डिस्कस होगा और डिस्कस होने के बाद नेक्स्ट में जो एक हियरिंग अभी हमारा डिसाइड किया गया है 2 अप्रैल को, तो नेक्स्ट में 2 अप्रैल को जो भी अपडेट होगा आपको देने का कोशिश करेंगे। तो और ये हमारे जो कंपनी के जो अभी केस देख रहे हैं, न्यूटन्स लॉ कम्युनिटी है जो इनके जो वकील हैं मनोज बी जॉर्ज, एक बहुत ही बेहतरीन वकील हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया हाईरिज का और अभी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उम्मीद ज़रूर है कि हाईरिज को कम बैक जरूर करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे और जजमेंट हाईरिज के पक्ष में देंगे। और तो इन्होंने कंपनी को फ्रेश प्रोसेसिंग और री इशू करने का जो प्रॉब्लम था ये मुद्दा उठाया, और हाईरिज के केस को सुनने के लिए जो एक अभी हमारे नए जज आए हैं उस सी सुधा मैडम, और इन्होंने बेहतर तरीके से हाईरिज के प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और इन्होंने एक इंटरम ऑर्डर भी दिया था जो हम सबके सामने बीच में आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए। इंटरम ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरम ऑर्डर ग्रांटेड हैज़ पर ऑर्डर डेटेड ऑन 14/03/2025 शैल कंटिन्यू। तो ऑर्डर को कंटिन्यू किया है जो 14 तारीख को हमको मिला था, तो टिल द नेक्स्ट हियरिंग डेट इट इज़ मेड क्लियर दैट नो सेल ऑफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ appellant attached shall be conducted before this court. Dispose of this appeal as appeal on merits. Hearing on वो जो केस नंबर है CRL MAN 2/2025 shall be considered along with the appeal for hearing posted on 2nd April 2025। तो ये है हमारा इंटरम ऑर्डर जो फिर से इसको कंटिन्यू किया गया है। तो आपने देखा यहाँ पर जो भी अपडेट आया मैंने आपको देने की कोशिश किया, और 2 तारीख को नेक्स्ट 2 अप्रैल को इसका नेक्स्ट हियरिंग है, तो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी अपडेट होगा आपको देंगे। और बस हम यही कहना चाहेंगे, हाईरिज 100% उम्मीद यही है कि वापसी ज़रूर करेगी। तो ये जजमेंट अब हमारा कब आए और हाईरिज के पक्ष में जाए तो हम सब दोबारा से अपना काम कर पाएंगे, दोबारा से हमारा पैसा सबको, जो भी हम वेट कर रहे हैं, हमारा पैसा इन्वेस्ट है इसमें फंसा हुआ है, वो हम सबको मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में जो हियरिंग होगी उसमें जो भी अपडेट होगा आपको देने की कोशिश करेंगे। और ये बेहतरीन तरीके से अभी प्रोसेस चल रहा है, और हमारे जो वकील हमको मिले हैं एक बेहतरीन वकील हैं, इन्होंने बड़े बड़े केसेस को हैंडल किया है। तो उम्मीद है कि ये हाईरिज के केस को भी हैंडल करेंगे और इसका जजमेंट इसके पक्ष में आएगा। तो चलिए हाईरिज के साथ हम सपोर्ट करेंगे, हाईरिज के साथ खड़े रहेंगे और उम्मीद बस यही करेंगे कि ये जल्द से जल्द निर्णय हमारे पक्ष में आए और हम सबको हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।